और अभय पराशर हमारे साथ लगातार बने हुए। अभय, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? अभय, देखिए पंकज, सबसे पहले मैं आपको मेन स्पॉट की ये जगह दिखा रहा हूं। ये स्पॉट जो है यहां पर आप देख सकते हैं, जगह जगह कांच की फूटी हुई बोतलें और यहां पर पत्थर यहां पर पूरी रोड पर पड़े हुए हैं। ये मेन रोड है जहांगीरपुरी इलाके की, जहां पर ये पूरा बवाल हुआ है। करीब 2 घंटे पहले जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी दौरान यहां पर पत्थर चले। ना केवल पत्थर चले बल्कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर कांच की बोतलें यहां पर फोड़ी गई और कई लोग इसके अंदर घायल हुए हैं। जो कुछ पुलिसकर्मी मौके पर थे, पुलिसकर्मी भी इसके अंदर घायल हुए हैं। तो ये पूरी रोड जो है यहां पर आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल इस वक्त यहां पर तैनात है। बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से यहां पर पुलिस को यहां पर मौके पर पहुंचाया गया है और स्पेशल कमिश्नर जो है दीपेंद्र पाठक, वो भी मौके पर हैं। इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में न केवल स्पेशल सीपी लेवल के लोग, डीसीपी मौके पर, तमाम इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी इस तरीके से यहां पर मौजूद हैं और कोशिश ये की जा रही है पंकज, मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल में सिचुएशन कर ली गई है। यहां पर फिलहाल अभी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो कोई बवाल नहीं है, लेकिन एक मैसेज यहां पर दिया जा रहा है। पेट्रोलिंग की जा रही है। स्पेशल कमिश्नर खुद जो दीपेंद्र पाठक हैं वो इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं और इस इलाके में ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। देखिए जगह जगह जहां आपको नजर आएगा वहां पर आपको कांच की फूटी हुई बोतलें और पत्थर आपको नजर आएंगे। इस पूरे इलाके में टेंशन के माहौल को कम किया जा सके, यही वजह है और हम कोशिश लगातार यही करेंगे कि एक बार जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे एक बार बात करके समझने की कोशिश करें कि हालात को किस तरीके से इस वक्त कंट्रोल में किया जा रहा है। दीपेंद्र पाठक जी, देखिए दीपेंद्र पाठक जी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मैसेज दिया जाए शांति व्यवस्था के लिए। सर, कैसे हालात हैं अभी? देखिए, शांति व्यवस्था शांति हो गई है। एक सेकंड सर, ये भी रोकिए मत। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम दोनों पक्षों, सभी पक्षों से हम निवेदन कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। सर, आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्या मैसेज आप दे रहे हैं और कितने बजे कॉल मिली, हुआ क्या था अचानक से जो पत्थरबाजी हुई? देखिए, उसका अभी समय नहीं है उस डिटेल में जाने का। कुल मिलाकर यह है कि हम अभी पेट्रोलिंग करके सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि शांति बनाए रखें। जो कम्युनिटी में एक सौहार्द का वातावरण होता है वो बनाए रखें। पीस कमेटी वगैरह मेंबर से हम सारी बातें कर रहे हैं और सारी चीजें अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शांति है और ये मेंटेन रहेगा। कितने पुलिसकर्मी और कितने लोग घायल अभी तक जो इनिशियल जानकारी है? इसका आकलन अभी ले रहे हैं जी, इसका आकलन ले रहे हैं। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है जी, शांति व्यवस्था कायम है और उसको हम बरकरार रखेंगे और इफेक्टिव तरीके से उसको हम कंटेन करेंगे। सभी आरोपी हैं जिन्होंने ये बवाल किया, उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जांच की जाएगी? देखिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा जी और जो कानूनी कार्रवाई है वो मुकम्मल तरीके से होगी। सर, दीपेंद्र पाठक स्पेशल कमिश्नर जो कि इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये पूरा इलाका जहां पर ये बवाल हुआ, जहां पर पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा के दौरान, उसके आगे तक की जो रोड है वहां पर, हालांकि इस रोड पर जहां पर मैं मौजूद हूं दोनों ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो स्पीकर के जरिए, पुलिस के स्पीकर के जरिए भी लगातार ये नारे यहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके से कोई बवाल करने बाहर ना आए। इस तरह की गलियां हैं, मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके की गलियां यहां पर हैं जहां पर अंदर लोग रह रहे हैं, तो लोगों में टेंशन का माहौल ना हो क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है, पत्थरबाजी होती है, इलाके में लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। जैसा कि मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया पंकज की, सड़कों पर मैं आपको एक बार दोबारा से पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। यहां पर जितने पत्थर हैं उससे ज्यादा कांच की बोतलों से हमला किया गया है। इतने पत्थर कहां से आए, इतनी कांच की बोतलें यहां पर कहां से पहुंची, ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। स्पेशल कमिश्नर जिस तरीके से दीपेंद्र पाठक खुद ये बात कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसकी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है? अभी प्रायोरिटी ये है कि घूमकर, फुट पेट्रोलिंग कर एक मैसेज जो है वो यहां पर दिया जाए कि शांति व्यवस्था को कोई भी ना बिगाड़े, सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन जो तस्वीरें मैंने देखी पंकज, मैं आपको बताऊं कि जहांगीरपुरी जो इलाका है, इस तरफ भी जहांगीरपुरी की मेन रोड से अंदर की तरफ हम मौजूद हैं, इस तरफ भी घर बने हुए हैं, रिहायशी इलाका है और दूसरी तरफ कुछ यहां पर झुग्गियां हैं और इस तरीके की यहां पर दुकानें हैं, छोटी मोटी इस तरीके की दुकानें हैं। शोभा यात्रा निकलती है, करीब 6:30 से 7 बजे का वक्त होगा जब शोभा यात्रा निकलती है, अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी, क्या कोई प्लानिंग थी, ये अभी जांच का विषय है। दूसरी बात, इस इलाकों में अगर मैं बात करूं कि कांच की बोतलें इतनी कहां से आई, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, लेकिन
इन इलाकों के अंदर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, कबाड़ की दुकानें, जहां पर कांच की बोतलें यहां पर बेची जाती हैं, रखी जाती हैं, और इन कांच की बोतलों का इस्तेमाल इस तरीके से किया गया, उस कांच की बोतलों का इस्तेमाल पत्थरों के साथ किया गया, हमला किया गया। जिसके हाथ जो आया वो सब कुछ फेंकना शुरू कर दिया, यानी ईंट पत्थर चले, कांच की बोतलों से यहां पर वार किए गए। पूरी तरह से ये समझ आ रहा है कि इस शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश की गई। अबे मेरी आवाज आपको मिल रही है? अबे को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन अबे इस वक्त उस यहां पर हमें देखने को मिली, उससे जी अबे देखिए, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें यहां पर आकर हमें देखने को मिली, उससे यही लगता है सुरभि की पूरा प्रायोजित ये पूरा का पूरा बवाल था। क्योंकि अचानक से अगर आपकी कुछ भी कहा सुनी होती है, किसी भी रिलीजियस कोई भी अगर यात्रा निकल रही है, तो उस दौरान इतने सारे पत्थर कहां से आते हैं? सड़कों पर दोनों तरफ यहां पर देखिए इस तरीके की कबाड़ की दुकानें हैं, ना केवल पत्थर फेंके जाते हैं बल्कि कांच की बोतलों से हमला यहां पर किया जाता है। और इसके अंदर जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी कि एक दूसरे के आमने सामने दोनों समुदाय के लोग पहुंच गए थे, जहां से पत्थरबाजी हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, और अजीब जो नारे हैं, गलत नारे, उकसाने वाले नारे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो फिलहाल पुलिस की कोशिश ये है, यहां पे मैं आपको एक बार पूरी तस्वीरें यहां पर मैं आपको दिखा दूं। ये जो बैरिकेड्स आगे लगे हुए हैं, आगे की तरफ मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन अमित ठाकुर आगे की तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये जो बैरिकेड यहां पर लगा हुआ है सुरभि, इस बैरिकेड तक भयंकर पत्थरबाजी यहां पर हुई है, कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया है। शोभा यात्रा जब निकल रही थी, यहां से आप तस्वीरें देखना शुरू कीजिए, जगह जगह कांच की बोतलें, ये देखिए, जितनी भी यहां पर कबाड़ की दुकानों में जो कांच की बोतलें बेची जाती हैं, उन कांच की बोतलों का इस्तेमाल हुआ है हमला करने में। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहां पर पैर रखना भी मुश्किल है, क्योंकि इतना कांच यहां पर सड़कों पर पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हमला किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे थे सुरभि की, इतने सारे पत्थर और ये बोतलें कहां से आती हैं, तो बोतलों का तो समझ आता है। इस तरीके से यहां पर जगह जगह कबाड़ की दुकानें हैं, जहां पर जो बोतलें हैं वो यहां पर बेचने का उनका धंधा चलता है। उन बोतलों का जो यहां पर कबाड़ का काम था, उसका इस्तेमाल किया जाता है हमला करने में। तो ये बिल्कुल साफ है कि बोतलें कहां से आई, कि यहां पर कबाड़ का काम भी होता है और इन बोतलों का इस्तेमाल हमला करने में किया गया। अब दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कहां से आए सड़कों पर, आगे की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये वो चौराया है जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, स्पेशल कमिश्नर खुद यहां पर मौके पर हैं, और आगे की तरफ ये देखिए तस्वीरें, अभी तक हमने आपको पत्थर दिखाए, यहां पर आप देखिए, देखिए स्पेशल कमिश्नर से हमारी बात हो गई है, दीपेंद्र पाठक यहां पर हैं, हमें आप अपना काम करने दीजिए। देखिए यहां पर पुलिस हालांकि रोक रही है, लेकिन आप यहां पर देखिए जिस तरीके से यहां पर कांच की बोतलें यहां पर फूटी हैं, ईंट पत्थर, ये देखिए इस तरीके की ईंट पत्थर यहां पर जगह जगह यहां पर फेंके गए हैं। पूरी रोड यहां से मैं चाहूंगा एक बार मेरे कैमरामैन पूरा लंबा पैन करके आपको दिखाएं, सड़क पर पैर रखने की यहां पर जगह नहीं है, जगह जगह कांच की बोतलें, ईंट पत्थर यहां पर पड़े हुए हैं, जिनसे हमला किया गया है। और अब इसके अंदर गलती किसकी थी, शुरुआत कहां से हुई, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जो प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि सबसे पहले घायलों को अस्पताल में भिजवा दिया जाए, और वो भिजवा दिया गया। सामने आप देखिए, दिल्ली पुलिस के अलावा एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उन्हें यहां पर बुला दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर मौजूद है। की बड़ी खबर भी यही है, अब सीआरपीएफ की तैनाती अब इलाके में की जा रही है, और स्पेशल फोर्सेस पहले से यहां पर तैनात है। देखिए बिल्कुल यहां पर इस वक्त फुट पेट्रोलिंग जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, इलाके की डीसीपी, इलाके के जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि इस तरीके से कानूनी स्थिति बिगड़ी है, तो लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल कमिश्नर का काम देख रहे हैं दीपेंद्र पाठक, वो मौके पर मौजूद हैं, और भी बड़े आलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा बड़ी संख्या में न केवल दिल्ली पुलिस, बल्कि ये देखिए आप मेरे साथ, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की अलग अलग कंपनी यहां पर पहुंच गई है। और यही वजह है यहां पर पहुंचने की कि किसी भी तरीके से सिचुएशन खराब ना हो, और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसे कंट्रोल में किया जाए। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद है। अबे जो आप जब दीपेंद्र पाठक से बात कर रहे थे, कोई भी सिचुएशन होती है जहां पर
अबे जब आप दीपेंद्र पाठक से बात करें तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा अमन पार्टी का जिक्र किया, पीस पार्टी का जिक्र किया, यानी वो लोग जो दोनों समुदाय के होते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इस तरह की जो घटना है उसके बाद, यानी लोगों को समझाने बुझाने का। वो कोशिशें क्या अभी भी लगातार चल रही हैं? घर घर जाकर समझाया जा रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें और सोशल मीडिया का ऐसे मौके पर इस्तेमाल न करें क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये मामला होता है। देखिए बिल्कुल पंकज, जब भी ऐसी स्थिति होती है जहां पर दो समुदाय आमने सामने हो जाते हैं, जिस तरीके से हंगामा यहां पर हुआ है एक रिलीजियस फंक्शन के दौरान, तो सबसे पहले पुलिस की कोशिश यह होती है कि अगर हम दोनों ही समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में अमन एक कमेटी बनी होती है जिसमें इलाके के बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और दोबारा से शांति कायम हो इसके लिए वो निर्देश देते हैं अपने इलाकों में। वो जो है उसे हैंडल कर रहे हैं दीपेंद्र पाठक। उन्होंने ये बात भी कही है कि अमन कमेटी के लोगों से बात कही गई है कि लोगों को समझाएं कि किसी के भड़काने पर, किसी वीडियो को व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर देखने पर किसी भी तरीके से कोई हरकत ना करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो जैसा कि हमने देखा जो दीपेंद्र पाठक खुद यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इलाके के जितने बड़े बुजुर्ग होते हैं सबसे पहले कोशिश ये होती है कि उनके साथ आपस में बैठकर बातचीत की जाए और एक मैसेज दिया जाए कि अब किसी भी तरीके से जो घटना घटी है उसकी जांच तो पुलिस करेगी, किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह बात कही है कि अब इलाके में पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में है लेकिन किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दीपेंद्र पाठक जो स्पेशल सीपी है लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने भी यह बात कही है कि जो आरोपी है जिन्होंने ये यहां पर बवाल और माहौल खराब करने की कोशिश की उन किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो इन्वेस्टिगेशन एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चलेगी लेकिन बड़ी कोशिश यही होगी कि ऐसे कई इलाके हैं पंकज दिल्ली के अंदर जहां पर आजकल जो खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर कहीं की वीडियो कहीं की दिखाकर कुछ भी गलत तरीके से मैसेज देते हैं। सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियोस पर भरोसा ना करें, वो पुराने वीडियोस और कहीं और के भी हो सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटी इस वक्त हम देख रहे हैं अभी सबसे ज्यादा जरूरी है फोर्स इलाके में जिस तरीके से मार्च कर रही है, लोगों को एक पीस मैसेज दिया जा सके, हालात को काबू में करना इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी। देखिए बिल्कुल पीस मैसेज दिया जाए और पीस मैसेज में बड़े अधिकारी मौजूद हैं, ये यहां पर हम देख रहे हैं। जैसा कि हम तस्वीरों की बात कर रहे थे, वीडियो बहुत सारी बाहर आई, जो हमने तस्वीरें जो आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई वो इसी इलाके की तस्वीरें थी जिसमें आमने सामने दोनों समुदाय के लोग थे, पत्थरबाजी और यहां पर कांच की बोतलों से हमला किया गया है। दोनों ही जो पक्ष हैं उनकी अपनी अपनी बातें हैं, एक दूसरे पर तमाम आरोप दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, दोनों समुदाय। अब जांच होगी कि अचानक से इतने पत्थर यहां पर कहां से पहुंचते हैं, कौन ये सिचुएशन यहां पर इस तरीके की क्रिएट करता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फोर्स यहां पर तैनात कर दी गई है एहतियात के तौर पर। और दूसरी बड़ी बात, इलाके के अंदर पेट्रोलिंग। जी देखिए बिल्कुल पुलिस यहां पर अपना काम कर रही है, ब्रीफिंग कर रही है। हम भी उनसे थोड़ा साइड इस वक्त यहां पर हो जाते हैं क्योंकि पुलिस अपने जो तमाम यहां पर जो फोर्स यहां पर मौजूद है उन्हें यह समझा रही है। अबे जरा मेरे दो सवाल हैं आपसे। जा रहा है कि किस तरीके से आगे सिचुएशन को हैंडल करना है। और जी अबे जरा दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये कि जो आई विटनेस कुछ चश्मदीद, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या किसी से आपकी बात हुई है? और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे इलाके दिल्ली में ऐसे हैं, यमुना पार की मैं बात करूं, जो बहुत सेंसिटिव हैं, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, क्या वहां पर भी कोई एहतियातन पुलिस जो है पहुंची है? कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी? देखिए अभी चश्मदीदों से बात नहीं हो पाई है पंकज। उसकी वजह यह है कि जैसे ही हम मौके पर पहुंचे, जब यह बवाल हुआ, जिन लोगों को पुलिस ने मौके पर तुरंत हिरासत में लिया होगा उनसे पूछताछ चल रही होगी और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जो सड़कों पर लोग मौजूद थे उन्हें अपने अपने घर एक तरफ भेज दिया गया है, सड़क खाली करवा ली गई है क्योंकि उससे बहुत टेंशन का माहौल हो जाता है। उस माहौल को शांत करना बेहद जरूरी है। जहां तक बात दिल्ली के और इलाकों की है, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर यह बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पूरे इलाकों में, अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है। तो हम कह सकते हैं जो तस्वीरें आप जहांगीरपुरी की देख रहे हैं, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ है, इसके अलावा जो और इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं दिल्ली के, खासतौर पर अगर हम बात करें जहां पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, खासतौर पर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जमुना पार की जिसका आपने जिक्र किया पंकज, तो हर जगह जो है पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा देती है और नजर रखी जाती है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और सड़कों पर लोग ना आए, किसी भी
तरीके से किसी बात को ना फैलाएं या इस तरीके के गलत वीडियोज या गलत मैसेज ना फैलाएं, तो इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि और भी सेंसिटिव इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। अब ये जानना जरूरी है कि अचानक वहां पर हालात बिगड़ कैसे गए। वो जगह हम आपको दिखाते हैं जहां से दंगे की शुरुआत हुई। ये कुशल सिनेमा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और दंगे की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। ये भाइयों देखो जहांगीरपुरी कुशल की वीडियो है और देखो बजरंग दल वाले और हनुमान जयंती के लिए बंदे जा रहे थे, रैली निकाल रहे थे और ये देखो मुसलमानों ने कैसा हंगामा कर रखा है। भाई सभी मारेंगे। पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। भाई सभी मारेंगे। अरे यहाँ से बनेगी सही। और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो गृह मंत्रालय की भी पूरे मामले पर है नजर और अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों के साथ सीधे बातचीत की है। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में अमित शाह को भी अपडेट किया गया है और इस मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। सख्त कार्रवाई करने के निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो एक तरफ जहां हालात अभी फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, वहीं पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो होगी, लेकिन इस पर नजर है गृह मंत्रालय की। और अभय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अभय, स्थिति से निपटने के लिए एक तरफ जहां भारी पुलिस बल की तैनाती, वहीं गृह मंत्री ने अब सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से पूरी जो सिचुएशन है उस पर निगरानी के आदेश दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि इलाके में एक तरफ पुलिस को निर्देश दिया गया है कि पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, जैसा कि आप मौके पर यहां पर देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यही है कि अब गृह मंत्रालय की नजर पूरी तरीके से ये है कि यहां पर जो शोभा यात्रा निकल रही थी, अचानक से जहांगीरपुरी में किसने माहौल खराब करने की कोशिश की। हमने कुछ और राज्यों में देखा सुरभि की, जहां पर माहौल खराब करने की कोशिश हुई, लेकिन अचानक से दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज कुछ अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकली थी। हनुमान चालीसा का कई जगह प्रोग्राम था, लेकिन एकदम से हमला हो जाना, और अगर हमला होता है, झड़प होती है, तो झड़प मामूली झड़प होती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पत्थरों से, जैसा कि आप तस्वीरें इस वक्त सड़क पर देख रहे हैं, पत्थरों से और जो बोतलें हैं, कांच की बोतलें, उनसे अगर हमला किया जाता है तो इससे ये बात समझ जरूर आती है कि अचानक से ये किया गया कोई हमला नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए पहले से तैयारी की गई होगी। और इसी बात की इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस करेगी, आरोपियों को पकड़ा जाएगा, कुछ लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई होगी, और पल पल की रिपोर्ट अब दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें गृह मंत्रालय में देनी होगी कि आखिरकार ये इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन लोग शामिल थे, किसने माहौल खराब करने की कोशिश की है। पंकज, बिल्कुल अबे, जब आप ये तस्वीरें दिखा रहे थे तो हमें चप्पलें जो है वो भी नजर आ रही थी शीशे की बोतलों के साथ। कुछ बताना चाह रहे हैं आप, पहले ये बताइए। देखिए पंकज, मेरे साथ अतुल भाटिया भी इस वक्त मौजूद हैं, मौके पर हैं। वो भी इस पूरे इलाके में जहां पर पत्थरबाजी और बवाल हुआ है वहां पर जायजा लेके आ रहे हैं। अतुल, आपने भी जगह जगह देखा, हमने देखा कि पत्थर, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, जगह जगह चप्पल भी पड़ी हुई है, जैसा कि पंकज सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की होगी। ये जो सिचुएशन है, लगता नहीं है कि एकदम से ऐसा कुछ हुआ है, बल्कि पूरी प्लानिंग इसके अंदर लगती है। बिल्कुल अबे, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जिस अभी भी देखिए यहाँ से उस तरफ से काफी हंगामे की आवाज आ रही है,
पुलिस फोर्स यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर देख रहे थे कई जगह से ऊपर से पत्थर जो है वो पुलिस फोर्स पर फेंकने की कोशिश की गई। और यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं कि पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आई है, क्योंकि धीरे धीरे रुक कर यहाँ पर पत्थरबाजी जो है वो हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस अब आगे कुशल सिनेमा की तरफ आगे बढ़ रही है, उससे आगे जा रही है। तो अभी जो स्थिति है उसको नियंत्रण करने की यहाँ पर कोशिश चल रही है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो पुलिस बल है वो पूरे एक्शन में आया है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। पूरी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनको रोका जाए, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको रोका जाए। लेकिन एक बार फिर से पुलिस एक्शन में है और आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ एक बार फिर से एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, जैसा कि अतुल बता रहे हैं, अतुल और मैं उस वक्त आगे की तरफ पुलिस के साथ जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए पुलिस क्या कर रही है। अभी जगह जगह यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग कुछ शोर मचा देते हैं, कुछ हंगामा यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और लोग यहाँ पर इस तरीके से सड़कों पर ना आए। जैसा कि लोग गलियों से, ये देखिए गलियों से अगर कुछ लोग शोर मचाते हैं या फिर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को कंट्रोल में किया जाए। लोगों से अपील की जाए कि आप अपनी गली के अंदर जाएं, अपने घरों के अंदर जाएं, अपने अपनी गली के अंदर जाएं। ये इस वक्त कोशिश की जा रही है और गली में, हर गलियों में इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर निकल जाते हैं। सिचुएशन थोड़ी देर पहले कंट्रोल में हुई है लेकिन उसके बाद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसीलिए लोगों को गलियों में रहने के लिए, अपने घरों में रहने के लिए इस वक्त पुलिस ये अपील कर रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि सिचुएशन अभी इस इलाके के अंदर पैनिक सिचुएशन है। जब यहाँ पर पत्थरबाजी हुई तो सड़कों पर न केवल पत्थर, कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं और बीच बीच में इस तरह की आवाजें, जब हम यहाँ पर पहुंचे कि उकसाने वाली आवाजें जो हैं वो कई बार दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से की जाती हैं, दोनों समुदाय की तरफ से। और ये देखिए ऊपर जो छत पर लोग खड़े हुए हैं उन लोगों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि अपने छत पर, अपने छज्जों में खड़े ना हो। इसकी वजह यह है पंकज सुरभि की लोग कई बार छतों पर चढ़ जाते हैं और ऐसे में कोई भी जो शारीरिक तत्व है, जो इस तरीके का कोई जो शख्स हो सकता है जो ऊपर से हमला कर दे, इसीलिए इलाकों की छतों पर भी नजर रखकर इस वक्त यहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। तमाम बड़े आला अधिकारी यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सिचुएशन कंट्रोल में जरूर है लेकिन बीच बीच में जो लोग सड़कों पर आ जाते हैं अपनी गलियों से निकल के, देखिए इस तरीके के इलाके हैं यहां पर, जहांगीरपुरी के जो इलाके हैं, कच्ची कॉलोनी है, इस तरीके के ये इलाके हैं, झुग्गी झोपड़ी और यहाँ पर कुछ कबाड़ की दुकानें, यहाँ पर इस तरीके की दुकानें हैं। तो लोगों से ये अपील कर रही है पुलिस की आप लोग पैनिक क्रिएट ना करें, अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि किसी भी जगह पर जब इस तरह की स्थिति हो जाती है जहां पर पत्थरबाजी हुई हो तो वहां पर लोग बाहर निकलकर एक दूसरे को कई बार गलत मैसेज, गलत सूचना देने की कोशिश करते हैं, शोर मचाते हैं और यही वजह है कि यहां पर पुलिस अब लोगों को उनके घरों के अंदर भेजने की कवायद कर रही है। और ये कोशिश काफी देर से हम देख रहे हैं और यही वजह है कि न सिर्फ दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है बल्कि और फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से क्या कहा जा रहा है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ये बयान सामने आया है कि जहांगीरपुरी में हालात कंट्रोल में हैं और कमिश्नर की तरफ से ये भी कहा गया है कि दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होगी, नजर बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। बिल्कुल सुरभि, और ये बात आप और हम लगातार कह रहे हैं, अभय ये बात कह रहे हैं, अतुल ये बात कर रहे हैं, भास्कर भी ये बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे में होता है, तो वो जो है उस पर बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दें, वो बहुत जरूरी है। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।